घर की घड़ी इंदो बज चुके थे। खामोशी छाई हुई थी, भारी और गहरी। लेकिन क्या सच इन खामोशी थी या कोई आवाज थी, एक फिसफिसाना, बहुत धीमी, ऐसी जो तुम्हें पागल कर दे। अर्नव अपनी डेस्क पर झुका हुआ इसे अनदेखा कर रहा था। डेडलाइंस पास आ रही थी, उसके ध्यान की मांग कर रही थी। कागज खददते रहे, उसकी खामोश दुनिया इन बस यही आवाज थी। वो अकेलापन का आदी था, रात देर तक जागना, अपने ख्यालों के साथ रहना। दरवाजे के बाहर एक लकड़ी की आवाज आई। वो रुक गया, सांस रोककर। खामोशी ने उस जवाब दिया, बस घर की आवाजें हैं। वो मम्बल किया, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए। वापस काम पर, वापस अपनी दुनिया इन। वो उस आवाज के बारे नहीं सोचेगा, अभी नहीं, जब इतना काम बाकी है। लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी का बीज बो दिया गया था। कुछ तो ठीक नहीं था। मिनट्स घंटों इन बदल गए। खामोशी जो कभी राहत देती थी अब बोझ लग रही थी। हर छोटी आवाज, फ्रिज की हम, घड़ी की टिक-टॉक सब तेज अजीब लग रही थी। फिर उसने वो आवाज फिर सुनी, इस बार ज्यादा साफ। एक आवाज धीमी पर स्पष्ट, उसका नाम बुला रही थी। अर्नव। वो अंधेरे से निकालती हुई लग रही थी, उसके इर्द गिर्द ठंड और गीली कोहरे की तरह लिपटी हुई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दर्द तेज और ठंडा उसके अंदर दौड़ गया। वो घूम गया, एंडहीरिन आवाज का स्रोत ढूंढते हुए। कमरा खाली था। डेस्क लैंप की मध्यम रोशनी इन पर चयन हिल रही थी। वो अकेले था या नहीं? उसने खुद को समझने की कोशिश की। नींद की कमी, स्ट्रेस, बस यही था। उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था, बस यही था। पर आवाज बनी रही, उसके कानों इन गूंजती रही। फिर एक धमाका हुआ, तेज, स्पष्ट, जैसे कोई दरवाजा बैंड हुआ हो। अर्नव जम गया, उसका खून बर्फ बन गया। उसके ऑफिस का दरवाजा खुला था, जैसे उसने छोड़ा था। तो वो आवाज कैसी आई? वो सुनने के लिए तड़प रहा था, उसके सेंसेस अलर्ट थे। फिर से लकड़ी की आवाज आई, इस बार पास। कुछ हॉलवे इन हिल रहा था, उसकी नजर से परे। वो गलत नहीं सोच रहा था, वो अकेला नहीं था। अंधेर से एक शक्ल उभारी, लंबी, हड्डियों वाली, परचयों इन छिपी हुई। वो उसकी तरफ बढ़ी, चुपचाप और खतरनाक। अर्नव की सांस अटक गई। वो हिल नहीं सकता था, चीख नहीं सकता था। उसका दिमाग यूज भागने, लाडने, कुछ भी करने के लिए चीख रहा था, बस वहीं बैठे रहने के अलावा। लेकिन उसका शरीर नहीं मान रहा था। वो दार से अकड़ा हुआ था, एक बुरे सपने इन फंसा हुआ था। वो शक्ल उसके डेस्क तक पहुंची। वो झुककर पास आई, उसका चेहरा परचयों इन छिपा हुआ था। फिर उसने बात की। उसकी आवाज एक खुरखुरी फिसफिसाना थी, जिसने अर्नव की रीढ़ की हड्डी इन ठंडक भर दी। तुम मुझसे छिप नहीं सकते। फिर जितनी अचानक वो दिखी थी, उतनी ही अचानक गायब हो गई। कमरा खाली था, खामोश, सिवाय अर्नव के दिल की तेज धड़कन के। वो अकेला था, लेकिन उसके डेस्क पर एक ऐसी भाषा इन लिखा हुआ था जिसे वो समझ नहीं पता था। एक डरावना संदेश था, तुम अगले हो।